नमस्ते, गुड आफ्टरनून, ओम शांति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज चलते-चलते इस यात्रा पर हम 9वें दिन पर पहुंच गए हैं। तो चलिए इस सत्र की शुरुआत करते हैं कुछ सुविचारों से। और ये पहला जो विचार आ रहा है वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। और वे कहते हैं जितना अधिक मैं साइंस का उपयोग करता हूँ, उतना ज्यादा मेरा विश्वास भगवान पर बैठता है। आपको ये कैसा लगा सुविचार, आप जरूर बताइएगा। और दूसरा सुविचार है बहुत ही सुंदर, चाइनीज प्रोवर्ब है, ये कहावत है। और ये कहते हैं कि पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय अब है। इसका मतलब केवल पेड़ से नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप सफलता और उन्नति चाहते हैं भविष्य में, तो पुरुषार्थ करने का समय अब है, यानी बीज बोने का समय अब है। तो चलिए हम थोड़ा सा ज्ञान का सार सुन लेते हैं जो कल ब्रदर प्रशांत ने कवर किया। हमने कल देखा स्पिरिचुअल सोशियोलॉजी, यानी आध्यात्मिक समाज शास्त्र जिसको कहते हैं। और हमने देखा कि कैसे एक सोल भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, और ये बहुत ही एक नेचुरल साइकिल है सोल की। और वो इस इन वर्णों में आती है, और ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल सोशियोलॉजी को समझते हैं और हम समझते हैं कि सारे सोल्स इन वर्णों से गुजरते हैं, तो हमें जो अपने बारे में या फिर दूसरे के बारे में जो हम जजमेंट करते हैं, जजमेंटल यानी अनुमान लगाते हैं, विचार रखते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। और एक तरह से एक्सेप्टेंस हो जाती है और शांति मिलती है। तो हमने देखा कि ब्राह्मण की एनर्जी है ज्ञान की, और अगर सही ज्ञान मिले तो वो देवताई वर्ण में जाता है, जिसकी एनर्जी है खुशी की, हैप्पीनेस, सुख देना और सुख लेना। ये है देवताई वर्ण। और जब इनकी एनर्जी लेवल डाउन होती है थोड़ी, तो अटैचमेंट आता है थोड़ा। और अटैचमेंट की वजह से फियर ऑफ लूजिंग, यानी खोने का डर। और ये खोने का डर जो जिस एनर्जी को जन्म देता है वो है एनर्जी ऑफ करेज, साहस। तो जो अगला वर्ण है वो है क्षत्रिय वर्ण, जिसको एडवेंचर पसंद है, साहस पसंद है। फिर हमने देखा उसके बाद का वर्ण जो है मर्चेंट, यानी कि वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण जो आराम पसंद है, वैश्य वर्ण जो पैसा जिसके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भोजन इनके जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और रिस्क नहीं लेते हैं ये। और इसके अगला वर्ण हमने देखा कि ये है शूद्र वर्ण, जहां पर लेजीनेस यानी आलस्य, सुस्ती भरी हुई है। उसका अगला वर्ण है आसुरी वर्ण, दैत्य वर्ण, जिसका काम है दुख देना और दुख लेना। तो जैसा कि कहा गया है, मन जो है, माइंड, स्वर्ग को नर्क बना सकता है और नर्क को स्वर्ग बना सकता है। तो हमारा लक्ष्य है कि हम समझदारी से काम लें, विजडम से सीखें, ज्ञान से सीखें। हम देवताई वर्ण चूज नहीं कर सकते, लेकिन हम स्टूडेंट वर्ण, ब्राह्मण वर्ण जरूर चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये चढ़ती कला का वर्ण है। और क्योंकि आप सब यहाँ पर ज्ञान ले रहे हैं, तो आप सब इसी वर्ण में आ गए हैं। तो अब जब आप लोग यहाँ आ गए हैं, तो हम आपको एक सजेशन देंगे कि अब आप यहीं रुकिए। अगला टॉपिक जो हमने कवर किया था कल, वो था परमात्मा, गॉड, भगवान। तो हमने इसको एक रैशनल वे में समझा, लॉजिकल वे में समझा, तर्क से समझा। आप देखेंगे कि राजयोग में ना कोई प्रार्थना होती है, ना गाने बाजे, अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई मंत्र जाप नहीं होता। लेकिन भगवान बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही केंद्रीय विषय है यहाँ पर हमारे राजयोग में। और फिर हम ये समझते हैं कि भगवान यानी वो जो
सत्य में रहता है, सत्य को जानता है, सोल से प्यार करता है, घर को घर समझता है और ड्रामा को ड्रामा समझता है। हमने ये भी देखा कल। और ये सारी जो परमात्मा की खूबी भी हमने देखी कि वो शून्य डिजायर यानी जीरो इच्छाएं रखते हैं, जीरो अटैचमेंट, जीरो दुख होता है। और इन सब से जो उनकी जो स्थिति निकलती है वो है 100% आनंदमयी और 100% शांति की। और एक नाम परमात्मा का है पारसनाथ। वो निराकार भी हैं, पारसनाथ भी उन्हें कहा जाता है क्योंकि वो सत्य में रहते हैं, सोल से प्यार करते हैं, सोल्स की उन्नति चाहते हैं, उनको अपने से ऊपर देखना चाहते हैं। तो अगर हम सारे सोल्स अगर ये समझ जाएं कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इस ईगो के यानी रावण के जादू से बाहर निकलना, तब हमें इनकी कंपनी की जरूरत है क्योंकि वो इस वक्त 100% सोल कॉन्शियस में रहते हैं और हमेशा ही 100% सोल कॉन्शियस होते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पूरा सारा संसार उतरती कला में है, हमारा लक्ष्य है चढ़ती कला में जाने का। और इसीलिए हम परमात्मा की कंपनी रखते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर हम प्रैक्टिसेस करते हैं। और जब हम प्रैक्टिसेस करते हैं तो भगवान की पर्सनालिटी में ट्यून इन करते हैं। और फिर भगवान के पास भी अलग अलग तरीके हैं हम तक पहुंचने के। तो ये था अब तक का सार। तो आज ज्ञान के अध्याय में और क्या है, उसके लिए हम चलेंगे ब्रदर प्रशांत के पास। और आशा करते हैं आप सबके पास पेन और नोटपैड होगा। हम ये भी कहेंगे कि जो जो कैमरे में आ सकते हैं सभी कैमरे में आए और इसको एक क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट बनाएं और सभी को बहुत मजा आएगा। तो चलते हैं ब्रदर प्रशांत के पास। ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। गुड मॉर्निंग। और मुझे एक और एक बेनिफिट मिलती है हिंदी सुनने की। इन्हें बहुत सुंदर हिंदी। तो थोड़ा मिनट्स हम एक्सपीरियंस अनुभव करने के लिए डेडिकेट करेंगे अभी। और हमारा फर्स्ट स्टेप फॉर अस, सबसे पहला कदम, कौन सी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं ये चेक करने का। सभी के पास पारस है, पत्थर भी है। हम किस बुद्धि का प्रयोग करते हैं? सिर्फ एक साक्षी बनकर चेक करने का। यदि पारस बुद्धि है तो उसमें विशाल बुद्धि होती है। सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यदि नाटक है तो नाटक रीति से देखेंगे, स्टोरी है तो स्टोरी के रूप से देखेंगे। और उसके बाहर सच्ची दुनिया है, सच्चा परिवार है, तो वहां अटेंशन जाएगा। और ये दुनिया ही सूक्ष्म है। दुनिया सूक्ष्म है और सभी परिवार के सभी सदस्य वही भी सूक्ष्म। सभी हम ज्योति बिंदु रूप में देखते हैं सभी को। वो रूप है ज्योति बिंदु, लेकिन हमें ये भी पता है कि सभी वहाँ पर्सनालिटी भी है सभी को।
और पर्सनालिटी उन्हों की दिव्य पर्सनालिटी है। यदि किसी को इच्छा ही नहीं और दुख का कारण भी नहीं, अविनाशी है, किसी भी प्रकार की हानि हो नहीं सकती, तो उनका जो स्थिति होती है, पर्सनालिटी होती है, वो श्रेष्ठ रहती है। सभी ऐसे हैं, प्यार के पात्र और लकी, सभी हमेशा के लिए ऐसे हैं। सो इस टाइम जब हम ये देखते हैं, हमें हमारी जैसी सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। सूक्ष्म बुद्धि को एक जैसा फायदा होता है, क्योंकि ये आंखें स्थूल दुनिया देख रहे हैं, लेकिन मन का आंख वो सूक्ष्म दुनिया देख रहा है, सूक्ष्म परिवार को देख रहा है। और जितना हम इस सूक्ष्म दुनिया में रहेंगे, अलौकिक दुनिया में रहेंगे, तो वो आत्मा को फायदा देता है, खुद को। आत्मा जागृत हो जाती है, होश में आती है, आत्मिक स्मृति आसान हो जाती है। तब तक हमारा जो पुरुषार्थ होता है, वो जैसा ईगो बेस्ड पुरुषार्थ रहता है हमारा, क्योंकि आत्मा तो स्मृति में ही नहीं है, स्मृति ही हद का मय के आधार पर है। तो शुरुआत यदि हुआ हद के मय से, वैसा ही होगा, क्योंकि यदि आत्मा अभिमानी नहीं है, तो शुरुआत देह अभिमान से होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन, जरूरी माइलस्टोन है, आत्मा जागृत हो, आत्मा को जागृत होना, आत्मिक स्मृति में आना, ये जरूरी है। और इस वातावरण के कारण वो आसान होता है। जब आत्मा जागृत होती है, तो उसको ये सूक्ष्म दुनिया एक नेचुरल, नैसर्गिक जैसी लगती है, स्पष्ट होता है। खुद को ज्योति बिंदु ये भी स्पष्ट होता है, नॉर्मल जैसा लगता है। अविनाशी दुनिया, अविनाशी परिवार और खुद अविनाशी, ये भी स्पष्ट रहता है, नेचुरल और नॉर्मल। इच्छा मात्र अविद्या, ये भी नॉर्मल लगता है, किसी की जरूरत ही नहीं, खुद अविनाशी है और ये दुनिया भी अविनाशी, किसी की जरूरत ही नहीं। और एक स्थूल दुनिया है, ये एक नाटक, तमाशा, स्टोरी, वो भी जैसा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अल्पकाल का, सब कुछ अल्पकाल का है, लेकिन आत्मा जो स्वतंत्र है, वो केयर फ्री भी रहता है, बेफिक्र रहता है। जो आत्मा जागृत है, उसको स्पष्ट दिखाई पड़ता है, वो स्वतंत्र है, बंधन नहीं है उस स्थूल दुनिया से। कुछ भी हो सकता है
उस स्थूल दुनिया में पहले ही पता है, और दुनिया का जो रूप है, स्थूल दुनिया का, नाटक का रूप, तो स्पष्ट देखता है और उस स्थिति में रहता है। आत्मा जो उस स्मृति में रहता है, नेचुरली जैसा एक पावर रहता है, शक्ति होती है, क्योंकि अहंकार के वश हमारी सेवा, हमारी दृष्टि अलग होगी। जब आत्मा जागृत है, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति वो अलग होंगे। तो लिटिल अटेंशन, यही किया हमने, थोड़ा टाइम के लिए अटेंशन, लेकिन राइट विधि, यथार्थ विधि से, स्पष्ट हमारा लक्ष्य भी बहुत स्पष्ट रख दिया, आत्मा को जागृत करना, मिक्स नहीं। यदि आत्मा ये भाषा रह सकती है, लेकिन अहंकार भी आ गया, पद का मय भी मिक्स है, तो उसमें शक्ति कमती होती है। हमारी विधि है स्टार्ट विथ क्वालिटी and then quantity will take care of itself. 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, यथार्थ स्टेप, कदम क्वालिटी पर, जैसा एक एम्फसिस। Thank you. So I will use the board and feel free to write your comments, questions. We enjoy them, appreciate, others also enjoy. I know Akhila mentioned about some questions from yesterday. We can take them now. जी प्रशांत भाई, कल कुछ सवाल थे जिसका जवाब नहीं दे पाए थे। एक सवाल जो है वो पूछ रहे हैं कि जब आप लाइन की बात करते हैं, लाइन ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता की रेखा, तो हमेशा इस लाइन के पीछे रहना, क्या ये हमारे हाथ में है? Yes, तो लाइन के पीछे रहना, लाइन क्रॉस करना, इन सीता के हाथ में है। रावण लाएगा, रावण सोनेरी हरण लाएगा और कुछ लाएगा, भिखारी के रूप में आएगा। तो लाइन क्रॉस करना या ना करना, ये सीता के ऊपर है, कोई भी उसको ढकेल नहीं सकता। लेकिन यदि सीता को ज्ञान है, स्पष्ट है, क्लैरिटी है, तो लाइन नहीं क्रॉस करेगी। जितना डिस्क्रिमिनेशन कमती होता है, तो लाइन क्रॉस करती है। जी थैंक यू। तो जो आप स्पष्टता की बात कर रहे हैं, एक सवाल ये भी था कि स्पष्ट कैसे देखें? जितना हम अभी पिछले 5 मिनट में पुरुषार्थ किया ना, अटेंशन दिया, श्रेष्ठ बुद्धि का प्रयोग किया, स्पष्ट देखा सब कुछ। बुद्धि जरूरी है सब स्पष्ट देखने के लिए, लेकिन हमारे पास है, पारस बुद्धि है, लेकिन फिर भी उसका प्रयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। यदि उसका प्रयोग नहीं किया तो पत्थर बुद्धि, डिफॉल्ट पत्थर बुद्धि है। पत्थर बुद्धि जैसा शक्तिशाली है अभी के दुनिया में, तो नेचुरल स्टेट होगी पत्थर बुद्धि का प्रयोग दुनिया में।
तो आप कह रहे हैं अभी जो डिफॉल्ट मोड है वो पत्थर है, हमें बार बार प्रैक्टिस करके उसको पारस पारस यूज करके उसको नेचुरल बनाना है, सही है ये? या जी लेकिन किसी को भी स्पष्ट देखना है तो 1 सेकंड में उसी समय यू नो चेक चेक करने का, यहाँ हम पारस बुद्धि से देखें तो क्या दिखाई पड़ेगा, और 1 सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। जी, थैंक यू। ये एक कल आपने जो परमात्मा का टॉपिक लिया था और आपने भगवान के जो क्वालिटीज बताए थे उस पर ये सवाल है, और ये कहते हैं अगर कोई भी सोल ये एक्सपीरियंस करता है जो सारे परमात्मा की क्वालिटीज हैं, तो क्या इसका मतलब है कि वो परमात्मा का भाग है? हाँ, इन्हें कल भी हमने कहा कि सीता जो है वो राम के समान है, यार इक्वल। इस दुनिया में भी से कोई सर्जन है या कोई साइंटिस्ट है या और भी साइंटिस्ट उसके समान हो सकते हैं। वो बहुत साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सर्जन्स होते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वो सभी मर्ज है, एक दूसरे में समा गए हैं, ऐसा अर्थ नहीं। समान है लेकिन समाये हुए नहीं है। वैसा ही सीता जो होती है वो सीता है, राम राम है, लेकिन समान है। जी, एक कल जो टॉपिक था देवता पर, जब आप देवताई वर्ण की बात कर रहे थे तब का ये सवाल है, और वो कहते हैं कि हैप्पीनेस कैसे बढ़ाया जाए, कि इस वक्त जो हो रहा है वो सब कुछ अच्छा है, ये वृत्ति कैसे बढ़ सकती है? देवताओं का फाउंडेशन आत्मिक स्मृति, वो 100% आत्माभिमानी है। वही अगले जन्म में उन्होंने पुरुषार्थ किया, और वो जन्म ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण स्टूडेंट लाइफ है ना, तो उस टाइम वो फाउंडेशन पक्का रहा आत्मिक स्मृति का। और जहाँ आत्मिक स्मृति होती है तो स्वतंत्र रहता है, स्पष्ट देख देख सब कुछ दिखाई पड़ता है, और इसलिए नेचुरल स्थिति आत्मा की आनंद की होती है। जी ब्रदर प्रशांत, एक जो रिलेटेड एक कमेंट आया है कि यहाँ पर अभी इस वक्त गिरती कला है, और गिरती कला में हम कैसे बार बार अवेयर रहे, ऐसा लगता है कि लाइन के पीछे रहना हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा लगता है। तो शायद आपने इसका भी जवाब यही दिया है कि हमको बार बार प्रैक्टिस करनी है और फिर ये सहज और नेचुरल हो जाएगा। क्या ये सही है? हम सभी को और आपके स्टूडेंट्स भी, यदि आपने बताया ना 1 मिनट के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, वो कहेंगे हाँ 1 मिनट के लिए हो सकता है। सभी कहते हैं 1 मिनट के लिए हम सबसे श्रेष्ठ बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, वो कहते हैं यस। 1 मिनट के लिए एकाग्रता का प्रयोग कर सकते हैं, वो कहेंगे जी हाँ। तो एक एक मिनट यदि हो सकता है तो 1 मिनट से शुरुआत करने का, तो 1 मिनट में शुरुआत किया ना, तो हम जैसी गिरती कला होती है वैसा ही उठती कला और चट्टी कला भी है। तो 1 मिनट प्रैक्टिस किया तो हम चट्टी कला में आ गए, और जितना हम चट्टी कला में आते हैं तो आसान होता जाएगा, क्योंकि 1 मिनट पारस का प्रयोग किया तो पारस बुद्धि शक्तिशाली होती है। 1 मिनट आत्माभिमानी का प्रयोग किया तो आत्माभिमानी स्थिति भी शक्तिशाली होती है। तो एक मदद करता है, तो पुरुषार्थ 1 मिनट भी हुआ वो नेक्स्ट मिनट के लिए मदद करता है।
जी, थैंक यू ब्रदर प्रशांत। 1-2 और सवाल अभी-अभी आए हैं, बट आई थिंक हम उनको बाद में ले सकते हैं। आप क्लास शुरू करना चाहेंगे? We can take now. हाँ जी। एक सवाल ये पूछा है कि सीता राम के क्लास से रिलेटेड है और ये पूछ रहे हैं, सीता राम को भूले निश्चय टूटा, क्या इसीलिए लाइन क्रॉस होती है? लाइन क्रॉस होती है अज्ञान, कंफ्यूजन के कारण, स्पष्ट नहीं देखते, वही कारण है। अट्रैक्शन भी है और स्पष्ट नहीं देखते। तो अभी हमारे लिए जितना हम स्पष्ट देखेंगे तो लाइन के पीछे आना आसान होता है। जी, थैंक यू। और ये एक प्रश्न है, इस वक्त के लिए आखिरी है, और ये पूछ रहे हैं कि क्या बिना विनाश के ये दुनिया नहीं बदल सकती है, या विनाश फोर्स से मतलब होगा इनका? हाँ, हमने अभी तक वो डिस्कशन नहीं किया। आज का विषय वो है सृष्टि चक्र, वो आज का विषय है हमारा, तो चांस मिलेगा डिस्कस करने का। जी, अभी तक कितने ही हैं, हम शायद आगे जा सकते हैं। थैंक यू। या नाइस। तो आज का सब्जेक्ट वी विल सी अवर, हमारा इस स्थूल दुनिया में हमारा जो जीवन है वो कैसा चलता है, ये हम देखेंगे। कल हमने देखा कि हम सभी शुरू करते हैं ब्राह्मण वर्ण से। शुरुआत ब्राह्मण से हमने शुरुआत की कल। ब्राह्मण देवता बनते हैं। यदि उस स्थिति में जब कोई आत्मा है, ज्ञान ज्ञान की रुचि है, लेकिन उन को श्रेष्ठ ज्ञान का प्रारब्ध हुआ है ना, संबंध में आए, तो डेटी बन सकते हैं, देवता। देवता से हमने कहा क्षत्रिय बनते हैं, वॉरियर। वहां से वैश्य बनते हैं, मर्चेंट। हर वर्ण में कई जन्म होते हैं। तो मर्चेंट से शूद्र, शूद्र से दैत्य, और दैत्य से ब्राह्मण, फिर से ब्राह्मण बनते हैं। हमारे लंदन सेंटर में एक भाई है, वो ज्ञान में आने के पहले प्रिजन में था। ड्रग एडिक्शन, ट्रैम्प, जैसे रेलवे स्टेशन पर जैसा रहता था कई साल, वैसा उसका लाइफ था पहले, ट्रैम्प। जो नीचे अवस्था हो सकती है उतनी नीची वही कहता है अभी। और प्रिजन में था, तो हमारा एक भाई जा रहा था उस प्रिजन में महीने में एक बार, वो संबंध में आया। लेकिन इसके पहले उसका परिवर्तन शुरू हुआ था अंदर से। वो उस लाइब्रेरी में जाकर बुक्स ढूंढता था, ट्रांसफॉर्मेशन के कारण। और एक भाई आया, उसने जो कुछ सुनाया, पुस्तक किताब मिल गई, पढ़ने लगा। और उसका जब प्रिजन से बाहर आ गया, फर्स्ट थिंग वो उसने एक सेंटर पर गया, और जो कुछ हो रहा है सेंटर में वो बैठा था, वहां पीछे बैठा था। और दूसरा और कोई सेशन हो रहा है, वो रिसेप्शन पर आकर पूछता था, मैं बैठ सकता हूँ यहाँ? तो बैठता था। सारा दिन सेंटर पर रहता था। और ट्रांसफॉर्मेशन, हर दिन ट्रांसफॉर्मेशन होना लगा। और अभी जैसा जैसा उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो
उसके जो डिपार्टमेंट्स है उन्होंने उसको भी जॉब का एनकरेजमेंट दिया, बाद में प्रमोशन मिल गया। अभी हम उसको बुलाते हैं स्पीच देने के लिए, बीच बीच में बुलाते हैं उसको। नाम है स्पिन, नो, स्पाइक, उसका नाम है स्पाइक। तो क्या हुआ, तो लोवेस्ट स्टेट, आत्मा की जो नीचे अवस्था हो सकती है, उसके वो उस लेवल पर, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू किया। तो ब्राह्मण जन एक वेरी स्पष्ट है उसमें। तो हर एक आत्मा की वैसे ही होते हैं। हमारे रीति से जो नीचे अवस्था, नीची स्थिति, और उस वक्त एक जैसा रियलाइजेशन शुरू होता है और परिवर्तन शुरू होता है और ब्राह्मण स्थिति में आते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि ये आत्मा का जो एक साइकिल हो गया। ब्राह्मण था, ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दैत्य, ब्राह्मण। तो एक साइकिल हो गया। हम अगले एक डिस्कशन में ये भी देखा हमने कि अभी की मन की स्थिति, यदि मन का सेल्फी ले लिया तो क्या दिखाई पड़ेगा कि अंदर बहुत बहुत खाद है। हद का मैं, अहंकार, देह अभिमान, उसके खाद है। आत्मिक आत्मा की है, लेकिन एक ट्रेस, आत्मिक स्थिति ट्रेस में है, लेकिन बाकी जो हद के मय जो है वो बहुत पावरफुल है। इसलिए 24 आवर जो है तो देह अभिमान में होते हैं। अंश मात्र आत्मिक स्थिति है। लेकिन ये भी पता है कि हमारी शुरुआत वैसी नहीं थी। शुरुआत आत्म अभिमानी स्थिति में थी, देह अभिमान अंश मात्र भी नहीं था। इस स्थिति में शुरुआत हुआ। और अभी हम ये भी देख रहे हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कल से आज 5 मिनट का भी प्रयोग किया ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन होने शुरुआत किया है। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई है। और जितना ये अंदर से आत्मिक स्थिति बढ़ती जाती है, तो देह अभिमान भी कमती होता जा रहा है। आत्मा के लेवल पर हम देख रहे हैं कि एक साइकिल हम देखते हैं, चक्र। एक वक्त आत्मा शुद्ध थी, उससे वो कंप्लीट 0 डिग्रीज, शून्य कला, उस स्टेट में आ गए। और वहां से हम देख रहे हैं कि हम पुरुषार्थ करके फिर से संपूर्ण स्थिति धारण करेंगे। हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, लेकिन एक चक्र भी देखते हैं, आत्मिक लेवल। तो अभी हम देखेंगे कि दुनिया में अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है, फिलोसॉफी का इंस्टीट्यूशन है, वो जानना चाहते हैं ये सृष्टि कहाँ से आई, कहाँ शुरुआत हुआ। अलग अलग ओपिनियंस है फिलोसॉफी। रिलीजन्स, अलग अलग रिलीजन्स, उनका भी अलग अलग थेरीज है। ये दुनिया कैसी शुरुआत हुई, जास्ती करके वो कहेंगे कि भगवान ने
भगवान रचता है, उसने ये दुनिया निर्माण की। साइंटिस्ट, उनका भी अलग अलग आंसर्स है। साइंस का वो जास्ती करके पॉपुलर है बिग बैंग। ये जो सारी दुनिया है कहाँ से आई, तो बिग बैंग एक डेफिनेट मोमेंट था, वहाँ शुरुआत हुई। और अभी जो विश्व जो है एक्सपांड हो रहा है, ये उसका जवाब। लेकिन वो बिग बैंग बैंग हुआ, तो बैंग कहाँ हुआ, वो कहते हैं इन्फिनिट एनर्जी बैंग, क्या कहेंगे, एक्सप्लोजन जैसा हुआ। एक्सप्लोजन होने के लिए कुछ चाहिए ना, तो वो कहते हैं इन्फिनिट एनर्जी थी। लेकिन वो इन्फिनिट एनर्जी कहाँ से आई, तो उनको उनका जवाब नहीं है। साइंटिस्ट थ्योरी है, बहुत किताबें हैं बिग बैंग के ऊपर, लेकिन ये जो इन्फिनिट एनर्जी जहाँ वो एक्सप्लोजन हुआ, वो कहाँ से आई, जवाब नहीं है। इसलिए ये सभी जो अलग अलग थ्योरीज है, फिलोसफी में, धर्म में, रिलीजन्स में और विज्ञान में, साइंस में, यदि आप उन्हें पीछे पूछे कि आपको निश्चय है, आपका जो थ्योरी है, पोजीशन है, उस पे निश्चय है, वो कहेंगे नहीं, निश्चय नहीं है, वी आर नॉट श्योर। It's nice theory, but are you sure about it? No, because there are no clear answers. There are gaps in their thinking. इसीलिए सभी जब जिन्हों को अपूरा ज्ञान है, साइंस का भी इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ साइंस, वो आर्ग्यू करेंगे। लेकिन जिन्हों को पूरा ज्ञान है, वो कहते हैं हमारे पास आंसर नहीं है। रिलीजन्स में भी जिन्हों को इनकम्प्लीट ज्ञान है रिलीजन्स का, वो कहेंगे कि फैनेटिक भी बनेंगे। लेकिन जिन्हों को पूरा ज्ञान है, वो कहेंगे कि इनकम्प्लीट, उनके पास जवाब नहीं है इसका। तो यहाँ आध्यात्मिक मॉडल हम देखेंगे। आध्यात्मिक मॉडल क्या है? स्पिरिचुअल मॉडल। शुरुआत हम कहते हैं कि जो आत्मा जो है वो अविनाशी है, आत्मा का घर है और स्वतंत्र है, उनको स्थूल दुनिया की जरूरत ही नहीं। और वहां से ये जो लाल लाइन दिखाई है, वो आत्मा की दुनिया, उसके बाहर स्थूल दुनिया। ऐसा एक इमेजिन, इस लाइन के नीचे स्थूल दुनिया है। और इस मॉडल में हम क्या कहते हैं, ये स्थूल दुनिया है, ये एक फिल्म के रूप में है। फिल्म, जब हम क्या मूवी देखने जाते हैं, और क्या शब्द है फिल्म? हिंदी में भी फिल्म ही कहते हैं। यस। तो ये हाई फिल्म के रूप में, और आत्मा आती है, और आत्मा जो इस फिल्म देखने के लिए आती है, देखने के लिए साक्षी बनकर आती है। तो ये फिल्म देखती है, तो ये फिल्म का शुरुआत होता है, फिल्म का मध्य है, और फिल्म का अंत है। फिल्म पूरा होता है। जब फिल्म शुरू होता है, उस वक्त सभी ये जो आत्मा है, वो जैसे इनविजिबल साक्षी है, प्रेक्षक है, प्रेक्षक के रूप में आते हैं देखने के लिए। और जब फिल्म पूरा हुआ, तो सभी इनविजिबल प्रेक्षक, अदृश्य प्रेक्षक, अलौकिक प्रेक्षक, वो वापिस आते हैं।
वो क्या किया उन्होंने? फिल्म देखा। एक फिल्म है, वो बढ़िया फिल्म है। आपके जो थिएटर्स होते हैं शहर में, वो स्क्रीन क्या होंगी, 10 मीटर, 50 मीटर्स, इतना ब्रॉड हो सकते हैं। लेकिन ये फिल्म जो है वो बेहद का फिल्म है, बेहद का स्क्रीन है, 3 डायमेंशनल फिल्म देख रहे हैं आत्मा। तो क्या आनंद की बात है। जब आत्मा पहली बार आती है नीचे, तो आत्मिक स्थिति, अंदर की स्थिति होंगी 100% सोल कॉन्शियस, शुद्ध रहती है स्थिति, क्योंकि घर से आए हैं। घर में देहाभिमान नहीं होता है, क्लीन होकर गए हैं तो क्लीन आते हैं। तो शुरू की स्थिति 100% आत्मिक स्मृति, खाद नहीं है, हद का मैं नहीं है। इसके साथ साथ विनाश की शक्ति भी नहीं है। विनाश फोर्सेस याद है ना, विनाश फोर्सेस वो नहीं है। लेकिन जब आत्मिक स्मृति में रहते हैं हम, तो फोर्सेस ऑफ वॉनर रहते हैं। हमने कहा जो हमारा नेचर जो है वो हमारा फ्रेंड है, वो हमें मान देना चाहता है, सम्मान करना चाहता है। तो फोर्सेस ऑफ हार्मनी, फोर्सेस ऑफ वॉनर, सम्मान की शक्ति होती है। तो नेचर नेचुरली वांट टू गिव यू द बेस्ट। निसर्ग है ना, तो आत्मा की सेवा करना चाहता है। नेचर, निसर्ग ही वैसा रहता है। तो आत्मा आई है नीचे, तो जो फिल्म जो है वो बेस्ट ऑफ द पॉसिबल वर्ल्ड्स वैसा होगा, क्योंकि आत्मा लायक है। पात्र है इस अनुभव का। उसको हम सतयुग कह सकते हैं। ये फिल्म जो है, फिल्म पार्ट, वो है सतयुगी पार्ट या गोल्डन एज ऑफ मैनकाइंड। पहला पार्ट जो है वो गोल्डन एज ऑफ मैनकाइंड। अंदर से देखा तो क्या हो रहा है, आत्मा सिर्फ फिल्म देख रहा है, उतना ही। फिल्म में अलग अलग गोल्डन पैलेसेस होंगी और लक्ष्मी नारायण का पार्ट होगा, अलग अलग देवताएं हैं। लेकिन शरीरी जो जो कुछ है स्थूल और फिल्म में है। सो यहाँ हम नाटक के रूप से नहीं देखते, फिल्म के रूप से देखते। नाटक में हम जाकर पार्ट बजाते हैं, फिल्म में जास्ती न्यारापन होता है। जो प्रेक्षक रहते हैं, साक्षी रहते हैं, बिल्कुल साक्षी देखते हैं सिर्फ। वहाँ बर्थ डेथ, जन्म मरण भी होता है, पुनर्जन्म होता है, रिबर्थ, और फिल्म चालू रहता है। जब हम 25% जर्नी की फिल्म का 25%, तो अंदर की स्थिति छोटी थोड़ी रीति से बदलती है। आत्मिक स्मृति तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बंधन का शुरुआत होता है। सीधा एक लाइन क्रॉस करना, परिवर्तन होता है। हम उसको लाइन क्रॉस नहीं कहेंगे, लेकिन सीधा परिवर्तन होता है, बंधन करना शुरू करता है। अट्रैक्शन, गेटिंग इम्प्रेस्ड, these are sort of first phases. प्रभावित होना, सोनेरिहर जब 100% थे तो प्रभावित नहीं होते थे। रावण की जो चीजें हैं प्रभावित नहीं होते थे। नाटक की जो पैराफर्नेलिया, अलग अलग चीजें होते हैं, नाटक सामग्री प्रभावित नहीं होते थे।
100%। तो 100% को हम यहाँ 16 कला इस शब्द से डिफरेंट कैलिब्रेशन, 16 कला संपूर्ण। जब हम गोल्डन एज के अंत में आते हैं, वह उस वक्त 14 कला, 14 कला। तो सम चेंज, और ये चेंज जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस इज कमिंग इन, देह अभिमान आ रहा है। तो नेक्स्ट फेज जो है वो भी वैसा ही होगा, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति फिर भी मेजॉरिटी में है, शक्तिशाली है। जो ऐसा शुरुआत था वैसा नहीं है, लेकिन स्थिति तो आत्माभिमानी है। इसलिए आत्मिक फीलिंग्स एंड शांति, आनंद, प्रेम वो डोमिनेंट है, वो नेचुरल है। लेकिन 14 कला, 16 कला नहीं। जन्म पुनर्जन्म वो भी चल रहा है। तो यहाँ जन्म मरण पुनर्जन्म वो चालू रहेगा। एक जैसा रिफ्लेक्शन ऑफ गोल्डन एज, हेवन वो भी स्वर्ग है, गोल्डन एज स्वर्ग है, एज भी स्वर्ग है, लेकिन फर्क भी है, सेमी हेवन। तो हम जब 50% का फिल्म जब हम फिनिश पूरा करते 50% फिल्म, तो हमारे अंदर से शक्ति कितनी होगी? शुरुआत 16 कला थी, बाद में 14 कला हुई। अभी जब हम 50% क्रॉस करते हैं तो कितना होता है, आप बताओ? 12 डिग्रीज, 13 डिग्रीज, 8 डिग्रीज, 9 डिग्रीज 8 कला। 8 कला जी, यूनानिमस आंसर्स। यस। तो 8 कला जब हम 50% क्रॉस करते हैं, तो 8 कला होते हैं ना, वो जैसे स्ट्रेटेजिक होते हैं। कभी आपके पार्लियामेंट में इमेजिन देयर आर 200 कैंडिडेट्स, 200 मेंबर्स पार्लियामेंट, और आधे एक साइड है, आधे एक साइड है, कुछ निर्णय लेना है। तो चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन ऑफ द असेंबली, वो जिस साइड होता है वो उसको क्या जय मिलता है। तो वैसा ही यहाँ होता है। जब हम 50% क्रॉस किया तो थोड़ा सा चेंज हुआ, तो राज्य ही बदल जाता है। इस साइड, एक साइड रावण का राज्य है, रावण बढ़ रहा है, दूसरे साइड फरिश्ता है, आत्मिक फरिश्ता, फरिश्ता स्थिति है। लेकिन अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन है अंदर से, रावण को एक कला, एक फ्रैक्शन कला जास्ती मिल गया, तो रावण का राज होता है हमारे मन में। और इस वक्त हम कह सकते हैं कि सीता ने लाइन क्रॉस की, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। या रावण राज्य, रावण का अज्ञान भी आता है उसके लाइफ में, सिर्फ मन में नहीं लेकिन लाइफ में भी आता है। रावण का विकार भी आते हैं, रावण के 10 शिष्य है, सभी की इच्छाएं। जब सतयुग था, त्रेता युग था, उस वक्त इच्छा मात्र में विद्या स्थिति थी, संतुष्ट अनुभव, संतुष्टा, इसी के कारण आनंद स्वरूप वो स्थिति थी, नेचुरल थी। अभी रावण आ गया है, रावण को इच्छा बढ़ती जाती है और रावण भी बढ़ जाता है। तो इस
पहला युग हम सतयुग कहते हैं, दूसरा युग त्रेता युग, अंग्रेजी में सिल्वर एज। ये नेक्स्ट युग है, उसको हम द्वापर युग कहते हैं, और अंग्रेजी में कॉपर एज। तो कॉपर एज, उसका यूनिकनेस, विशेषता क्या है? रावण बढ़ रहा है, रावण इज इन चार्ज, रावण का युग है। और जो रावण जितना बढ़ता है, तो हमारी दुनिया भी रावण का जो सिस्टम है वो चल रहे हैं। दुख भी होता है अलग अलग, हम दुख बंद करने का तरीका निकालते हैं। तो ये है द्वापर युग। तो और 25% किया, तो इस वक्त कितना कला होंगे? द्वापर युग के अंत में कितने कला होंगे? आप बताओ। शुरू थी 16 कला, बाद में 14 कला, द्वापर के शुरुआत में 8 कला, द्वापर के अंत में 4 कला, 0, 0, 2 कला, 0, यही आंसर्स है। या 0, 0, जी। शून्य। तो क्योंकि मोमेंटम, स्पीड बढ़ जाती है रावण की। तो इसलिए नेक्स्ट युग है हमारा कलयुग, आयन एज। वो युग होता है डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस में, क्योंकि आत्मिक स्मृति है वो 0 रहती है। सारा कलयुग जो है, हम नए प्रकार के अहंकार निर्माण करते हैं, नए प्रकार की इच्छाएं निर्माण करते हैं, और नए प्रकार का दुख भी अनुभव करते हैं। हम विनाश फोर्सेस भी पैदा करते हैं और अनुभव भी करते हैं, और फिर भी और अटैचमेंट करते हैं और विकार पैदा करते हैं। ये है कलयुग, अंदर की स्थिति। और अंदर की स्थिति के आधार पर बाहर का रूप होता है। फिल्म जो हम देखते हैं ना, वो भी उस प्रकार का रहता है, क्योंकि फिल्म में विनाश फोर्सेस और अलग अलग युद्ध और बीमारियां ये भी देखते हैं। आत्मा की जर्नी। और अब अभी लास्ट फेज जो है ना, मैं ये फिर से नया स्केच बनाऊंगा। तो हमारी शुरुआत आत्मिक घर, और घर से हम आते हैं फिल्म देख रहे हैं। ये भी कहा कि एक वक्त हम फिल्म देखने के लिए प्रेक्षक आ रहे हैं, प्रेक्षक जा रहे हैं, और शुरुआत यहाँ सतयुग से शुरुआत हुई। सतयुग के बाद त्रेता युग, देन द्वापर युग, और कलयुग। नाउ क्या होता है कलयुग के बाद? सतयुग। लेकिन कलयुग में रावण तो बहुत बढ़ गया है, तो डायरेक्टली एक दिन कलयुग और दूसरे दिन सतयुग ऐसा हो नहीं सकता ना। अंदर से परिवर्तन होना चाहिए। इसीलिए इसके बीच में और एक युग है, कलयुग और सतयुग। इसके बीच का युग जो है, उसको हम संगम युग कहते हैं। छोटा सा युग होता है, और ये है संगम युग। और ये युग है परिवर्तन का युग। परिवर्तन किस लेवल पर? परिवर्तन, सच्चा परिवर्तन करना है तो बीज के लेवल पर, फाउंडेशन परिवर्तन होना चाहिए। तो यहाँ आत्मिक परिवर्तन होना चाहिए।
हमने कहा कि आत्मा अलग अलग प्रकार के विकार भी है, अलग अलग प्रकार के अहंकार भी है, बंधन भी के है, सब कुछ मैला हुआ है आत्मा। और उस लेवल से हमें बिल्कुल क्लीन आत्मा बनाना है, जीरो बंधन, जीरो विकार, जीरो अहंकार, जीरो अज्ञान। तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। तो ये लाने के लिए सिर्फ एक आत्मा नहीं, ये सारा जो हमारा परिवार है, ये अभी 8 अब्ज आत्मा है, सभी का परिवर्तन होना चाहिए। तो इसके लिए ये संगम युग है। और संगम युग के बाद जब परिवर्तन पूरा होता है, क्या होता है उसके बाद परिवर्तन पूरा हुआ तो सभी को वापस घर जाना। फिल्म भी पूरा होता है, तो फिल्म पूरा हुआ तो सभी को वापस जाना है। लेकिन वापस जाने के लिए अवस्था 100% सोल कॉन्शियस होनी चाहिए। यदि अवस्था में हम एक अंश मात्र भी बंधन रख नहीं सकते, किसी भी प्रकार का बंधन कैसा होता है, इच्छा के रूप में या पॉसेसिव ममत्व के रूप में। फिल्म है, फिल्म में बंधन नहीं करने का। यदि कुछ भी बंधन है तो ये जो ऑडियंस है वो फिर घर नहीं जा सकेंगे। तो यहाँ दुख के रूप में रहेंगे ये बंधन। अहंकार तो बहुत बढ़िया बंधन है, इसलिए 100% फ्री होना चाहिए, 100% क्लीन, इस रूप में जा सकेंगे सभी आप। तो संगम युग में दो फेजेस होते हैं संगम युग में। कौन से हैं वे? ये परिवर्तन लाने के लिए क्या चाहिए, कौन सी चीजें चाहिए परिवर्तन लाने के लिए, आप बताओ। हमने कहा कि ये सतयुग है, देवताएं हैं, बहुत जिन्हों की पूजा होती है वो सभी दुनिया में होते हैं। सतयुग में श्रेष्ठ देवताएं। जैन त्रेता युग में देवता अलग है ना, बट राम सीता वो भी देवताएं हैं, त्रेता युग के देवताएं। देन द्वापर युग में अलग अलग प्रॉफिट्स एंड पैगंबर और साधु संत ऋषि वो भी होते हैं, राजा अलग अलग राजा। तो कलयुग में फिलोसोफर्स, वैज्ञानिक और सेंट्स बहुत होते हैं। फिर भी हमारी गिरती कला चलती आती है। और इस संगम युग में पूरा 100% ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए किसकी जरूरत होगी, आप बताओ। तो ब्रदर प्रशांत कुछ जवाब आ रहे हैं। ज्ञान, योग की नॉलेज, सोल कॉन्शियसनेस, रिमेम्बरेंस ऑफ हु वी आर, हम कौन हैं, इसकी स्मृति, पारस बुद्धि, भिकेस बाबा की याद और साथ, स्मृति। यही जवाब आए हैं अब तक। नाइस। क्लैरिटी। नॉलेज एग्रीड है, लेकिन नया नॉलेज, नया ज्ञान चाहिए। क्योंकि द्वापर में भी ज्ञान है, स्क्रिप्चर्स आ रहे हैं, अलग अलग ज्ञान, लेकिन उससे सतयुग नहीं आया। तो नया ज्ञान चाहिए। और दूसरी बात कौन सी है, नया ज्ञान एग्रीड, लेकिन और कौन सी चीज चाहिए परिवर्तन लाने के लिए, आप बताओ। गॉड की जरूरत है, शक्ति की, डिवाइन इंटेलेक्ट। हाँ, वो सभी ज्ञान के आधार पर, गॉड इट्स सिंबल ऑफ नॉलेज। विनाश फोर्स की जरूरत है। यस। सो दूसरी चीज होती है संगम युग में,
और वो चीज है मशीनरी ऑफ पेन, दुख की सामग्री, दुख दर्द की सामग्री, वो भी बढ़ती जाती है। हमने पहले ही कहा था कि सभी मनुष्य, मानव और जानवर, पंछी सभी दो रीति से समझते हैं। वो कि कुछ भी बात ज्ञान के आधार पर या पेन के आधार पर, कुछ भी सिखाना है ना जानवर को। कई जानवर जल्दी समझ सकते हैं। यहाँ कई कई कुत्ते रहते हैं, कुत्ते तो पुलिस के पास कुत्ता रहता है, लेकिन वो कहते हैं इस कुत्ते को कुछ भी सिखाना है तो वो जल्दी सीख जाता है, क्विक। लेकिन यदि कुछ बात सिखाना है गधे को, तो एक लाठी होनी चाहिए आपके साथ। वो वैसा कुत्ते के तरफ नहीं सीखेगा। Police dogs, they learn quickly, and police tell that his dog, he can teach anything. They learn quickly, but it will be different with donkey. So इस नेचर में वो दो शक्ति है, ज्ञान की शक्ति और दर्द की शक्ति। और संगम युग में दोनों विशाल रूप से होते हैं। ज्ञान भी आता है, नया ज्ञान, और वो भी विस्तार, विशाल रूप से विस्तार होता है उसका। और दर्द की जो सामग्री है वो भी भेद के रूप में आती है, क्योंकि ये है कियामत का समय, फाइनल सेटलमेंट, और सभी को वापिस आना है। नहीं तो हम जन्म मरण पुनर्जन्म, एक अकाउंट हम एक जन्म से दूसरे अकाउंट में, दूसरे जन्म में ला सकते थे। लेकिन अभी का टाइम है 100% क्लीन होने का टाइम। फिल्म पूरा हो रहा है और अभी वापिस आने का। दर्द क्या करता है? अच्छा, दर्द, लेकिन दर्द क्या करता है? दर्द के कारण क्या परिवर्तन होता है? आप बताओ। हमें वापिस जाना है तो दर्द क्या करेगा? फ्री करेगा डिजायर से, वी कम नियर टू गॉड, भगवान से करीब होते हैं। वैराग्य, मेन थिंग हमें चाहिए वापिस जाने के लिए कि किसकी जरूरत है? रियलाइजेशन, समझ। बिल्कुल हमें समझ में आना चाहिए ये फिल्म है और ये फिल्म अभी पूरा हुआ है, हमें वापिस जाना है, ये स्पष्ट होना चाहिए। सिर्फ इतना ही। ये रियलाइजेशन यदि हुआ है ना, और ये रियलाइजेशन का प्रैक्टिकल रूप होगा, आप बंधन नहीं करेंगे उस फिल्म में, तो वापिस आना है। ज्ञान से यदि रियलाइजेशन हुआ तो अच्छी बात है, दर्द की बात नहीं। लेकिन दर्द आता रहेगा जब तक हम ये रियलाइजेशन नहीं किया। अलग अलग रीति से दर्द आता रहेगा, और ये है लास्ट समय जो है, वो सभी प्रकार के जब विशाल रूप से मशीनरी ऑफ दर्द भी आएगी, तो वो है संगम युग की विशेषता। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि कल का हमने देखा ना, अलग अलग क्लान्स, हमारे वर्ण। तो सतयुग के टाइम वो देवता वर्ण जो है वो भी संपूर्ण रीति से देवता, एक संप्रदाय होते हैं वह,
कम्युनिटी, सारे प्लानेट पर सिर्फ देवता का राज्य और देवता ही रहते हैं। परफेक्ट वर्ल्ड, गोल्डन एज ऑफ मैनकाइंड, वो है उस वक्त। और त्रेता, वो भी देवता चालू रहता है, लेकिन त्रेता रूपी देवता है। हम कह सकते हैं कि इस वक्त वॉरियर, क्षत्रिय का शुरुआत हुआ है, देवता और क्षत्रिय। जब हम द्वापर में आते हैं तो जो देवताएं थे पहले, वो अभी कहाँ पहुंचे हैं, वैश्य स्थिति में पहुंचे हैं। लेकिन नई आत्मा आ रही है, और नए आत्मा होते हैं, उनका रूप देवता होगा। मालूम पड़ा ना, पॉपुलेशन, शुरुआत में पॉपुलेशन, जब सतयुग की शुरुआत होती है उस टाइम पॉपुलेशन 9 लाख, और वो ग्रेजुअली बढ़ता जाता है, लेकिन पॉपुलेशन 9 लाख होता है शुरुआत का इस मॉडल में। और बाकी आत्मा घर में रहते हैं, तो ग्रेजुअली वो आत्मा भी आती जाती है थिएटर में फिल्म देखने के लिए, सृष्टि मंच पर। तो पॉपुलेशन बढ़ता है, जो नए आते हैं वो सोल कॉन्शियस है, इसलिए उनका शुरुआत की स्थिति देवता जैसी होंगी। लेकिन बहुत फर्क है, जो द्वापर में आते हैं नए आत्मा और सतयुग में आते हैं, बहुत फर्क होगा। इसीलिए हम द्वापर के जो नए आत्मा है उनको देवता नहीं कहेंगे, देवता होते हैं सतयुग में। लेकिन वो देवता स्थिति में होंगे, अंदर की स्थिति, हम कंपैरिजन टू अदर वैश्य और क्षत्रिय, उनकी स्थिति देवता होंगे। तो यहाँ वैश्य वर्ण होगा द्वापर में, और कलयुग में प्रॉपर शूद्र वर्ण वो डोमिनेंट होगा। जो देवता थे वही शूद्र बनते हैं कलयुग में, सभी शूद्र बनते हैं उनके टाइम पर। लेकिन जो देवता थे वो हमेशा के लिए देवता, ऐसा नहीं। इस मॉडल में हम बीच में कोई जा नहीं सकता, इसके तो मोक्ष नहीं है, लेकिन ये बीच में कभी हमारी भाषा होती है ना, किसी ने निर्वाण गया, ऐसे हमारे भाषा होते हैं, कोई स्वर्ग गया, ये क्या लूज स्टेटमेंट्स, संकल्प जैसा आता है वैसे बोलते हैं हम। लेकिन हम सच्ची रीति से देखा, जब तक हम सच्ची रीति से 100% क्लैनलीनेस नहीं ला सकते हैं आत्मा के लेवल पर, तब तक हम वापिस घर नहीं जा सकते। और आत्मा का तो पूरा क्लैनलीनेस होने के लिए सच्चा ज्ञान चाहिए, सच्ची विधि चाहिए, और उसके बाद हम जा सकते हैं। तब तक जन्म पुनर्जन्म चालू रहता है। लेकिन गुरती कला से, देवता से हम क्षत्रिय में आते हैं, वैश्य में आते हैं और शूद्र में आते हैं। हमने पिछले एक डिस्कशन में इयन स्टीवनसन का रिसर्च के बारे में कहा था, रीइंकार्नेशन, और वो भी बताता है कि जो रीइंकार्नेशन जो 24,000 केसेस उसने देखे ना, एक पैटर्न दिखाई आता है कि जो पुनर्जन्म जो होते हैं मेजॉरिटी में लोअर सोशल हायरार्की में होता है पुनर्जन्म। एक जन्म में एक लैंडलॉर्ड के जैसे एक घर है, दूसरे जन्म में लैंडलॉर्ड नहीं है, टेनेंट उस घराने में जन्म होता है। The majority of reincarnations are in the lower social hierarchy. ये पैटर्न दिखाई पड़ता है उन को। तो
यही हम देख रहे हैं यहाँ, जैसा जन्म मरण, लेकिन संगम पर हमारा ब्राह्मण जन्म शुरू होता है। ब्राह्मण जन्म एक चट्टी कला का टाइम शुरू होता है संगम युग पर। तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ये नया ज्ञान कहाँ से मिलेगा? हम कल के डिस्कशन में ये भी कहा हमने कि परमात्मा है, परमात्मा सिंबल ऑफ विजडम, ज्ञान स्वरूप, पारसनाथ। अच्छा, वो शांति का सागर और आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, बहुत अच्छी बात है। वो उस आनंद का सागर तो घर में ही नहीं रहेगा ना। आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, वो घर में ही रहा। सीता यहाँ बहुत तकलीफ में है, और वो तो वहां ही नहीं रहेगा। वो सीता को फायदा उसी वक्त दे सकता है जब वो यहाँ आकर ज्ञान दे, क्योंकि सभी आत्माएं हैं, उन्होंने लाइन क्रॉस की है, अज्ञान में है, और उनको अज्ञान में है ये भी पता नहीं, अनकॉन्शियस भी है, बेहोश है। इसीलिए परमात्मा को खुद आना पड़ता है यहाँ, और वो ला सकता है वो नया ज्ञान, न्यू इंजेक्शन, न्यू नॉलेज। और इस न्यू नॉलेज से परिवर्तन होना शुरू होता है आत्माओं में, और ये भी विस्तार होना, विशाल रूप से विस्तार होना, ये भी संगम युग की विशेषता है। ज्ञान का विस्तार होगा, लेकिन इस प्लानेट में ये 8 अब्ज लोग हैं ना, सभी तो ज्ञान नहीं उठाएंगे। सभी आत्मा होंगे, वो कहेंगे कि मुझे ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, मैं 1 सेकंड भी नहीं सुनूंगा, ऐसा भी कहेंगे। इसीलिए बैलेंस होने के लिए विनाश फोर्सेस, ये भी सामग्री होती है बैलेंस करने के लिए। तो पॉपुलेशन में से सर्टन परसेंटेज 100% ज्ञान से ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, थोड़ा मे बी डिफरेंट परसेंटेज, थोड़ा 100% दर्द से, विनाश फोर्सेस से, उससे परिवर्तन लाएंगे। फिल्म देखा हमने, जब हम फिर से वापिस आते हैं सभी आत्मा, तो वापिस घर शांति में, एट इट्स ओन टाइम, वक्त आएगा वो फिर से फिल्म देखने के लिए आएंगे, और सृष्टि चक्र फिर से शुरू होगा। जब हम फिल्म देखते हैं ना, तो आप देखते हैं थिएटर में बैठे हैं, और फिर स्क्रीन पर एक 70 साल का आदमी जैसा दिखाई पड़ता है। उसकी दाढ़ी है इतना बड़ी है, तो 70 साल का आदमी होना चाहिए। वो दिखाई पड़ता है 70 साल का आदमी, और वहां किला भी है, लाल किला, वो लगता है 300 साल का वो किला है। लेकिन फिल्म है आधा घंटे का, पूरा फिल्म ही आधा घंटे का हो सकता है। लेकिन फिल्म के ऑन द स्क्रीन पर आप देखते हैं 300 साल का किला, बिल्डिंग, और 70 साल का आदमी। वही है विशेषता फिल्म की। फिल्म में 70 साल का फिल्म नहीं होता है, फिल्म होता है छोटे टाइम का। वैसा ही यहाँ ये जो फिल्म जो है, वो लाखों वर्ष का नहीं होता, ये फिल्म होता है छोटा। एक ज्ञान कहता है ये फिल्म है
5000 साल का ये फिल्म, छोटा टाइम, लेकिन इस फिल्म में अलग अलग चीजें दिखाई पड़ेंगी। फिल्म का रूप ही वैसा होता है, अलग अलग कट फिनोमेना होता है। एक सीन देखा, दूसरा फिल्म, इसलिए अलग अलग युग है। सतयुग में एक दिखाई पड़ेगा, एक एपिसोड, त्रेता में दूसरा एपिसोड, द्वापर में और भी दूसरा। सोसाइटी बदलती है, रूप बदलता है, जो हम देखते हैं वो भी बदलता है। वेरी गुड। सो टाइम भी हुआ, तो आप को कुछ पूछना है तो एक क्वेश्चन विल टेक नाउ एंड विल गो टू द रूम्स। ब्रदर प्रशांत, काफी सारे सवाल हैं, लेकिन हम एक प्रश्न पढ़ देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। कहा कि हम यहाँ पर प्रेक्षक हैं, हम इस फिल्म को देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं तो फिर एक्टर कैसे हुए, ये दोनों कैसे होता है? या अपरेंट एक्टर, अपरेंट, ये जब हम फिल्म के रूप से देखते हैं, सच्ची रीति से हम इनविजिबल प्रेक्षक, इनविजिबल ऑब्जर्वर्स, वो एब्सोल्यूट है। इनविजिबल एक्टर, ए अपरेंट, मालूम पड़ा, हिंदी में अच्छा वर्ड है, इसलिए वी आर अपरेंट एक्टर्स बट वी आर ट्रूली ऑब्जर्वर्स। जी, आई थिंक उनको समझ आया होगा कि बेसिकली हम ऑब्जर्वर्स हैं, लेकिन हम एक्टिंग भी करते हैं, यही है? नहीं, एक्टिंग जैसा फील होता है, हम एक्टिंग कर रहे हैं ऐसा फील होता है, लेकिन सच्ची रीति से हम एक्टर्स नहीं हैं। सच्ची रीति से ऑब्जर्वर्स हैं। जैसे अगर हम कहीं, जी, हाँ, जैसे एक कोई कैमल का रोल कर रहा है, तो उस वो सबके पार्ट को देख रहा है, वो मूवी को भी देख रहा है, वो ड्रामा को भी देख रहा है, पर फिर उसको ये भी पता है कि वो हल्के तौर पर कि उसका भी एक एक्टिंग का पार्ट है। क्या ऐसे समझेंगे? जब हम ये फिल्म ये हमें पता पड़ता है ना, ये फिल्म 3 डिमेंशनल फिल्म, ये हमें बताता है कि हम सच्ची रीति से इनविजिबल प्रेक्षक है, फुल स्टॉप। हम प्रेक्षक है इस ड्रामा का, उंट और नाटक। वो इनविजिबल एक्टर अच्छी है स्टेज, क्या हमें समझने के लिए अच्छी बात है इनविजिबल एक्टर, लेकिन एडवांस जब हम जाते हैं तो हम है सभी आत्माएं इनविजिबल प्रेक्षक, इनविजिबल ऑब्जर्वर्स। जी, थैंक यू ब्रदर प्रशांत। सो सभी ने सुन लिया होगा, हम बेसिकली प्रेक्षक हैं, तो कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो चलिए, हमारा ब्रेकआउट रूम का समय हो रहा है, और भाई कुछ ब्रेकआउट रूम क्वेश्चन देना चाहेंगे? है ना, इस इनविजिबल एक्टर के बारे में। इनविजिबल एक्टर ये भी हमारे लिए, हमारे जो पुरुषार्थ है, इस लेवल पर अच्छी बात है। इनविजिबल एक्टर हमें आत्माभिमानी बनने के लिए आसान करता है, तो डिसमिस नहीं करने का। तो बाबा भी वही कहता है, इनविजिबल एक्टर ये बात कहता है, लेकिन आगे के लिए बैक ऑफ द माइंड ये भी रखने का, ये फिल्म है और ये फिल्म बना हुआ है, फिक्स्ड फिल्म, प्रीडेस्टिन्ड फिल्म हम देख रहे हैं। और कौन देख रहा है? इनविजिबल प्रेक्षक देख रहा है। ये बैक ऑफ द माइंड, ये बात रहने दो, लेकिन पुरुषार्थ की रीति से इनविजिबल एक्टर ये अच्छी फायदा होता है पुरुषार्थ के लिए। That's good. जी, तो क्वेश्चन। जी, तो संगम युग
what you want to achieve in the Sangam Yuga? हम क्या अचीव करना चाहते हैं संगम युग पर? जी, एक सवाल है, राइट? Yes, one question. जी। तो सभी ने सुन लिया होगा, आप सभी संगम युग पर क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं? तो हम अभी ब्रेकआउट रूम में चलेंगे और इसी के आसपास आप अपनी चर्चा रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चलते हैं रूम्स में। और maybe I can ask one question before that. जी, हम कहाँ हैं अभी? किसको लगता है हम सतयुग में हैं, गोल्डन एज? किसको लगता है हम द्वापर में है अभी? और किसको लगता है हम कलयुग में है? किसको लगता है संगम युग में है? किसको लगता है हम द्वापर में है? ऐसा लगता है किसी को? कहाँ है हम? कहाँ पहुंचे हैं? हमारी यात्रा कहाँ पहुंची है? सब डीपली मुसाफिर सोच रहे हैं। संगम युग में है, एक जवाब है। संगम युग आ रहा है, यूनानिमस आंसर। नाइस, या वेरी गुड। सत्युग में एक जवाब है। संगम हेडिंग टुवर्ड्स सत्युग एक जवाब है। Oh, nice, yes. Yeah, very good. So in that case, the question is, since we are in confluence age, Sangam Yuga, what can we do so that we take the maximum benefit of this Chatti Kala? तो इस संगम युग में सबसे अधिकतम लाभ उठाने के लिए, चढ़ती कला में जाने के लिए आप क्या करेंगे? हम मिलते हैं आप सभी से 10 मिनट बाद में। फॉलो अप रिट्रीट के बाद में हमारे वीकली मीटिंग्स रहेंगे मंगलवार को 3:30 से 4:30 बजे। और इस वीकली मीटिंग से जुड़ने के लिए अनाउंसमेंट ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको एक मैसेज दिया जाएगा जिसमें आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं और उसको फिल करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर कोई फॉर्म भरने में सक्षम नहीं है तो वहां पर एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा, आप उसमें भी आप अपनी मंजूरी दे सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। इसकी बाकी जानकारी हम आपको कल के सत्र में देंगे। तो अभी चलेंगे ब्रदर प्रशांत के पास। वेलकम। Thank you. So we will go to the other questions that we had. जी, काफी सारे कमेंट्स भी थे और सवाल भी थे, तो लेकिन हम क्वेश्चंस लेंगे। काफी मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, इज इट ओके? कई जी। उन सोल्स का क्या होता है जो ज्ञान में नहीं होते अंत में? As was जैसा कहा था ना, हम जो भी ज्ञान में है उसका कारण भी थोड़ा कुछ दुख है। सतयुग में ज्ञान में नहीं आए थे, अभी ज्ञान में आए हैं क्योंकि कुछ दुख है, थोड़ा इशारा मिला है दुनिया से, इसलिए ज्ञान में है। तो ये जो इशारे है, मैसेजेस, नेचर्स मैसेजेस, वो बढ़ते जाते हैं, दे स्टेप अप। और थ्रेशहोल्ड, अलग अलग जो आत्मा है अलग अलग लेवल पर इशारा समझते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, समझ आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ये सभी को होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं सारी सभा है, आत्माओं की सभा, सभी को ज्ञान मिलेगा। शायद ज्ञान अभी हमें टाइम है ना डिस्कस करने का, वो टाइम है, इस रूप में शायद नहीं मिलेगा, लेकिन सिग्नल और ज्ञान मिलेगा। लेकिन शायद दुख के बाद, दुख होने के कारण रियलाइजेशन होगा। जो जास्ती दुख से या पार्ट ज्ञान से
different levels, different ratios. तो लेकिन at the end, अंत में 100% freedom, हमें स्वातंत्र अनुभव करना चाहिए, और ये हो सकता है खुद के मंजूरी से। हमें छोड़ना है, ये हमारे अलग अलग बंधन छोड़ना है, और कोई हमें नहीं बांधता, हम ही पकड़ रहे हैं। हमारे बंधन वैसा है, हम ही पकड़ रहे हैं, इसीलिए दुख होता है। हमें छोड़ना है, वो हम छोड़ सकते हैं रियलाइजेशन से। जी, तो भाई आप कह रहे हैं या तो हम ज्ञान से अपने आप समझकर वर्क करके अगर सोल कॉन्शियस स्टेज में आ जाए तो नो पेन, और अगर हम नहीं समझते तो विनाश बल द्वारा हमारी बुद्धि के कपाट खुलेंगे या और फिर वो हमें दर्द द्वारा चेंज करेगी, ये मतलब हुआ क्या? या जी, थैंक यू। और एक और सवाल है, अ, वो कह रहे हैं कि आई थिंक आपने अभी जवाब दिया है, कि अंत समय में क्या हर सोल सत्य को पहचानेगी या सिर्फ ब्राह्मण सोल्स ही पहचानेगी? हर सोल, जी। उसके सिवा हम वापिस जा नहीं सकते। जी। और ये एक प्रश्न है कि हम संगम युग पर इस फिल्म को देखते हैं, अगले 5000 साल का कल्प देखते हैं, कुछ इसी तरह समझ आ रहा है। हम एक्टिंग करते हैं संगम युग में और फिल्म देखते हैं पूरे कल्प का, ऐसा कहेंगे क्या? पूरे कल्प का फिल्म मालूम पड़ता है, हम देखते ज्ञान के हैं तौर से। जी। कल्प में 5000 साल हम देख रहे हैं, अभी मालूम पड़ता है ये फिल्म है। जी। और एक सवाल है कि एक तरफ आपने बताया विनाश फोर्स है, पेन मिलता है सभी को, अगर लेकिन ज्ञान है और अंडरस्टैंडिंग है, क्या इसका मतलब है हमारे को ड्रामा की एक्सेप्टेंस है और इस वजह से हमारा मन स्ट्रांग रहता है और हम आसानी से उसको फेस कर लेते हैं? या वेरी गुड। जैसे आप यदि कोई फिल्म है, वॉर फिल्म, वहाँ आग भी चल रही है और झगड़ा भी चल रहा है और खून भी आ रहा है, सब देख भी रहे हैं आप स्क्रीन पर, लेकिन खुद को दुख नहीं होता, क्योंकि समझ है, ये फिल्म है, एक समझ है, और आप न्यारे रहकर देख रहे हैं इस फिल्म। झगड़ा चल रहा है स्टेज फिल्म में, और युद्ध भी चल रहा है, फिर भी आपको दुख नहीं होता है। वैसा ही यहाँ होगा, ये है फिल्म, 3 डायमेंशनल फिल्म, बेहद की स्क्रीन है और आत्मा प्रेक्षक है। यदि ये समझ आया, लेकिन प्रैक्टिकल में ये स्थिति है, तो दुख नहीं होगा। अभी प्रशांत बोल रहे हैं ना, प्रशांत भी फिल्म में है, और जो आत्मा है, यदि वो जागृत है, स्मृति में है, वो न्यारा है, स्वतंत्र है। जी। ब्रदर प्रशांत, एक जो सवाल है कि क्या कारण होता है कि पुनर्जन्म इतना लोअर सोशल कंडीशन में भी मिल जाता है, बहुत ही न्यूनतम स्तर पर? तो क्या क्वेश्चन क्या है? जी, क्या कारण हो सकता क्या है कि कारण किस? कारण जी। जी। तो यही है, जितना रावण बढ़ता है, उतना पेनल्टीज बढ़ती है। यदि रावण के अलग अलग शिष्य है ना, जितने रावण के अलग अलग शिष्य को जय में मिल जाता है, उनको हम कोऑपरेशन देते हैं, उतना पेनल्टीज बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वो ड्रामा और फिल्म का आप जो रेफर कर रहे हैं, आप कभी आपने बताया ये ड्रामा है, आप फिर इसको फिल्म भी कहते हैं, दोनों अलग है और सेम है, कैसे सेम कहेंगे आप? सेम। हाँ, वो सेम। जी हम ये फिल्म है ना, तो कई लोग कहेंगे ड्रामा जैसा दिखाई पड़ता है, जैसे नाटक, क्योंकि 3 डिमेंशनल है ना ये फिल्म, इसलिए ड्रामा जैसा लगता है, लेकिन सच्ची तरह से वो है फिल्म। जी। एक और सवाल है, वो कहते हैं लास्ट में क्या किस तरह से पॉसिबल है कि कोई किसी को हेल्प कर सके, क्योंकि कई विनाश फोर्स से गुजर रहे होंगे और कई सोल कॉन्शियस भी होंगे, तो हेल्प कैसे कर सकता है कोई किसी को? सच्ची मदद चाहिए आत्मा को। आत्मा अज्ञान के वश फंस गया है इस फिल्म में, और कंफ्यूजन में है। और सच्ची मदद चाहिए आत्मा को उस अज्ञान से, उस अंधियारे से निकलना, वहां मदद चाहिए। और जितना हम खुद फ्री रहेंगे अज्ञान से, जितना हम ज्ञान स्वरूप रहेंगे, नेचुरली आप सभी को आप मदद करेंगे, सभी आत्माओं को, क्योंकि परिवार तो बहुत बड़ा है, बेहद का परिवार है, सभी को मदद चाहिए। जी थैंक यू ब्रदर प्रशांत। एक सवाल है, ये अभी तक का आखिरी है, तो क्या ये ज्ञान में चलते हैं, और क्या ये साक्षात्कार जो गोल्डन एज का क्या सभी को होता है लास्ट में? हम एक युग से दूसरे में जा रहे हैं, तो हमारे को हम फोर्स ही कर सकते हैं उसको, हम अगर ऐसा समझे? शायद नहीं। लाइक हम आज यहाँ बैठे हैं, हमें पता नहीं पड़ता, सभी को नहीं पता पड़ता कल क्या होने वाला है। हम फोर्स ही नहीं करते, कल देखेंगे कल क्या होने वाला है। तो वैसा ही एक युग से दूसरा युग, जब हम एक प्रेजेंट में रहते हैं तो उस वक्त प्रेजेंट देखते हैं, फ्यूचर अनफोल्ड होता जाता है। जी आई थिंक हम इसे ऐसा समझे कि आगे क्या होने वाला है इसकी चिंता हम नहीं करके हम अपने आज को करेक्ट करने में लगा दें, है? या जी। एक सवाल और है ब्रदर प्रशांत की, ये जो आपने अभी ज्ञान बताया, इसमें आपने विनाश के बारे में भी बताया कि यहाँ से हम चेंज होते हैं, बट ये ज्ञान दूसरों को हम कैसे बताएं कि अगर हम बोलें कि विनाश फोर्स होता है तो वो मिसअंडरस्टैंड करेंगे कि हमें ये गलत नॉलेज दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग अंत तक भी शायद ऐसा कहेंगे, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ज्ञान की बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स है ना। विनाश दस द मुख्य बात और नहीं है, वो भी मेन है, लेकिन जब नया कोई है उनों के लिए हमारा जो सत्य है, सत्य क्या है, हमारी अविनाशी दुनिया है, घर है, सच्चा परिवार कहाँ है, सच्चा मैं कौन हूँ, ये बहुत बातें, परम पिता कौन है, ये बातें हम आसान से बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन, वे इन इज अ डिफरेंट। विनाश की बातें पहले नहीं बता, जरूरत नहीं है पहले पहले बताना। जी ब्रदर प्रशांत, आई थिंक कुछ और भी सवाल हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट है, हटके हैं इस टॉपिक से, पर हम शायद उनको रिकॉर्डिंग में ले सकते हैं बाद में। अच्छा, आप अभी अपना सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। yeah, sure. I will come to the board.
एंड मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। और ये स्टोरी है ना, एक साइंटिस्ट ने बताई है। उसका ये साइंटिस्ट यहाँ का ही है, पीटर रसल उसका नाम, और फिजिसिस्ट है। उसका एक बुक है, किताब। बुक का नाम है वन अर्थ। पृथ्वी के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, क्या हो रहा है एनवायरमेंट, और ये प्लैनेट अर्थ की क्या स्थिति है, उस ढंग से किताब है। और किताब का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पेज, एक स्टोरी है। स्टोरी में क्या कहता है वो, कि एक गाड़ी जा रही है, वो रेल से खिसक गई है। सो दिस ट्रेन हैज गॉन ऑफ द रेल्स। और वहां दरी है, क्लिफ, उस तरफ जा रहे हैं, दरी की तरफ। और ये देखकर ट्रेन ड्राइवर था, वो ट्रेन से बाहर निकल गया। तो ट्रेन की स्थिति है, रेल से खिसक गई है, दरी की तरफ जा रही है ट्रेन, और ड्राइवर नहीं है। और पैसेंजर्स जो है ट्रेन में, उन की पार्टी चल रही है। वो सभी गीत भी गा रहे हैं, और पार्टी चल रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे मजे में है। और क्या हो रहा है ट्रेन को, वो बिल्कुल पता नहीं। कोई भी बताने वाला ने भी नहीं है, और कोई बताया वो सुनने को भी तैयार नहीं है। पार्टी जोर में चल रही है। और वो बताता है हमारी जो प्लैनेट पृथ्वी जो है, वो इस स्थिति में है, उस ट्रेन की स्थिति में है। ट्रेन जा रही है दरी की तरफ, और सभी पार्टी में मस्त है, खाने पीने में मस्त है। तो ऐसी है आपके गांव में पार्टी चल रही है ना। तो अब मैं पूछता हूँ आपको, हमें तो वो कहता है ये हमारी प्लैनेट अर्थ की स्थिति है। तो आपके गांव में पार्टी चल रही है, सभी पार्टी में है। सब हाँ बोल रहे हैं, सब पार्टी कर रहे हैं, तो पार्टी कौन सी सचमुच में। पार्टी, या अलग अलग बंधन करना, यहाँ है ना, यहाँ यहाँ सहारा लेना, वही पार्टी है। यू नो, अलग अलग रीति से, यू नो, पोजीशन, पोसेशंस, वैभव, यू नो, इस ट्रेन में, यू नो, नए प्रकार के बंधन करना, नए प्रकार के आधार लेना। तो वो पूछता है, यदि आप उस ट्रेन में थी, और आपके शायद बच्चे थे, यू नो, उस ट्रेन में, तो आपका क्या ध्यान रहेगा उन को। आपको पता है क्या हो रहा है ट्रेन को। यदि पता मिल गया, तो आपके बच्चे को आप उस वक्त समोसा देंगे खाने के लिए, यू नो, पीने के लिए कुछ देंगे, या उन को ट्रेन से बाहर निकालने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि ट्रेन तो दरी की तरफ जा रही है ना। वैसा ही वो पूछता है, खुद को क्या करेंगे, यू नो, कुशन लेकर सो जाएगी उस ट्रेन में, या ट्रेन से बाहर निकलना इस रीति से सोचेंगे। तो जवाब हम्म, जवाब है एस्केप करेंगे, वरी दुख होगा, एस्केप। एस्केप, या यदि वहां हम खाने के लिए बैठे, नया केक आया है तो केक लेकर बैठ गए वहां, अब बच्चों को भी केक देने का, तो सच्ची रीति से ये फंसाना, दूसरों को भी फंसाना और खुद को भी फंसाना, ऐसा हुआ ना। ट्रेन तो दरी की तरफ जा रही है, आप केक खा रहे हैं, तो फंस गई उस केक के कारण। तो यदि हम ज्ञान की रीति से देखा ना, वो एक क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन उस बुक में, किताब में जवाब नहीं है।
लेकिन हमें अभी पता है ट्रेन कहाँ है। ये जो हमारे बॉक्स है ना, वही ट्रेन है। और पैसेंजर्स कौन है? आप क्या कहेंगे, पैसेंजर्स कौन है? ये इनविजिबल मुसाफिर, वही पैसेंजर है यहाँ। और जब ये पैसेंजर यहाँ की सिर्फ संकल्प जो है ना, वो इस ड्रामा के संबंध से संकल्प है, सिर्फ संकल्प और कुछ भी नहीं। वो ट्रेन में है उस वक्त, सिर्फ संकल्प कर रहा है, कल किसने क्या कहा, कहाँ जा, यू नो, किसने ये किया, इस आधार पर पॉलिटिक्स के बारे में या आपके पड़ोसी के बारे में संकल्प उस रीति से है। उस सेकंड में आप ट्रेन पर बैठे हैं, ट्रेन में है। यदि नया बंधन करना शुरू किया, यहाँ नए प्रकार का बंधन, माय माय मी मी, तो और नया कोई व्यक्ति आ गई इस संबंध में और मुझे अच्छा लगता है, उसका कंपेनियनशिप अच्छी लगती है, नया बंधन शुरू किया ना, तो उसका अर्थ क्या हुआ? हम उस ट्रेन में जैसे बांध गए हैं, एक नॉट। नॉट क्या कहेंगे? टाइड विथ अ नॉट। गांठ से नया गांठ बंध गए गांठ हैं गए हैं, जी। गांठ से बंध गए। वन नया नॉट, यू आर टाइड विथ अ नॉट, गांठ गांठ से बंध गए। कई हमारे जो लाइफ में व्यसन व्यसन एडिक्शन, एडिक्टिव नेचर एंड काम विकार, वो जो होते हैं ना, वो डबल नॉट होते हैं। क्योंकि वो बंधन जो होता है वो गहरा बंधन होता है। इन अलग अलग प्रकार के व्यसन उनको और कोई विचार ही नहीं आ सकता। इन बंधन गहरा होता है, एडिक्शन। और काम विकार वैसा ही होता है, गहरा होता है, एनर्जी होती है वहां। तो ये है ट्रेन पैसेंजर्स की स्थिति। अलग अलग बंधन किए हैं और अभी भी कर सकते हैं, नया फिर भी नए बंधन कर सकते हैं। और खुद को चेक करने का, यदि हमने ज्ञान सुना भी है, लेकिन हमारे संकल्प कहाँ जा रहे हैं, इस ऑर्डिनरी थॉट्स जो है ना, तो हम ट्रेन पर हैं। जब हम हमारे संकल्प जो है वो हमारे परम धाम के तरफ जा रहे हैं, उस वक्त आप ट्रेन के बाहर हैं। जब हम आत्मा का परिवार देख रहे हैं, आत्मिक दृष्टि है, आप ट्रेन के बाहर हैं। खुद आत्माभिमानी है, आत्मिक स्मृति में है, तो ट्रेन के बाहर है। जब पारस बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो ट्रेन के बाहर है। खुद को मुसाफिर देखते हैं, मेहमान समझते हैं, इनविजिबल मुसाफिर, ट्रेन के बाहर है। तो वेरी क्लियर मैप, यू नो। जितना हम चट्टी कला में जाते हैं, ओल्ड नोट्स जो गांठ है पहले, जो पुरानी गांठ है वो भी लूज हो जा रही है। जितना हम ज्ञान में आते हैं, स्पष्ट देखते हैं, रिमूविंग द ओल्ड नोट्स, दैट इज गुड न्यूज। ट्रेन से निकलना, ये उस डेंजर जोन से निकलना। अच्छा, आपको कुछ कहना है? सो ये मैप मालूम पड़ा हमें। तो आप ट्रेन से निकले, ट्रेन से पूरा निकलना, इस गिरती हुई ट्रेन से पूरा निकलना, सिंकिंग ट्रेन, यू कम आउट, इसका अर्थ जीरो माय
जीरो बंधन। कुछ भी वहां जो फिल्म में जा हो रहा है, ये कुछ भी मेरा नहीं, ये स्पष्ट मालूम पड़ा। इन फिल्म है, फिल्म में बहुत बहुत बातें हो रही है। जैसे कहा अभी प्रशांत बोल रहा है, ये भी फिल्म में हो रहा है और आत्मा साक्षी होकर देख रहे हैं। मैं मेरा इस रीति से नहीं देखते, ये फिल्म का एक पार्ट है इस रीति से। प्रशांत के संबंध में बहुत कुछ चीजें हैं, वो भी फिल्म में है। पूरा न्यारा होकर देखा ना, तो आत्मा फ्री होती जा रही है। तो चट्टी कला में है, अप द स्पाइरल। तो यदि किसी ने पूरा फ्री हुआ तो आता है उसके परम पिता, परम मित्र के पास, और परम पिता कहता है बहुत अच्छा किया, डेंजर के पहले आप फ्री हो गए, लेकिन अभी क्या करना है, आपको फिर उस ट्रेन में जाना है। वो फिर से आपको ट्रेन में भेज देता है। क्यों? आप तो ट्रेन में थे, ट्रेन से बाहर निकले, पुरुषार्थ से निकल गए, वो फिर से आपको ट्रेन में भेज देता है। क्यों? दूसरों को फ्री करने के लिए, अलर्ट करने के लिए, या वेरी गुड। बचाने क्योंकि के लिए। बाकी सभी है, वो आपके परिवार के हैं, सभी आत्माएं। इस आत्मा में सारा मानव और मानव के बाहर भी सभी आत्माएं वो परिवार के हैं। सभी को फ्री करना है, आत्मा को। और इसीलिए आप जा रहे हैं उस सिंकिंग ट्रेन में। तो अभी डिफरेंस क्या है, फर्क क्या हुआ? पहले भी ट्रेन में थे, अभी भी ट्रेन में है, तो डिफरेंस क्या है आप बताओ। ट्रेन में थे, पहले भी ट्रेन में थे, अभी ट्रेन में आप है। पार्टी चल रही है, आप भी वहां है। अभी हायर कॉन्शियसनेस से आते हैं विश्व कल्याणकारी का रोल करने, दूसरों को हेल्प कर रहे हैं। वेरी गुड। और पहले जवाब नहीं आया, लेकिन पहले केक खा रहे थे। यस। पहले बंधन था, अटैच थे। या पहले रावण के मिशन के अर्थ थे, वहां ट्रेन में थे, लेकिन रावण के 10 शिष्य थे। उसके कारण ये, इस शिष्य को ये अच्छा लगता है, इस शिष्य को ये अच्छा लगता है, यही विचार भी थे वैसे तरह, उस ढंग से संकल्प भी वैसे ही थे। तो रावण का मिशन था पहले। अभी आप ट्रेन में है राम के मिशन के अर्थ, राम का कार्य, सभी को फ्री करना राम का कार्य है। सीता को बाहर निकलना इस बंधन से, ये राम का कार्य। इस अर्थ आ रहे हैं आप। तो एक कॉशन, ये आप वहाँ शरीर का भी यूज करते हैं, उसी गांव में है, उसी परिवार में भी है, और वही काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपका अंदर का मिशन है ना, वो दूसरा है। पहले मिशन था, एक काम किया तो लोगों को बताना, ले लुक एट माय जॉब, लुक एट माय पोजीशन, बहुत अच्छा पोजीशन है, सभी को सभी कहते हैं बहुत अच्छा। तो रावण को ये अच्छा लगता है, रावण के अलग अलग जो अहंकार है ना, उसके कारण काम करते थे। अभी आप जा रहे हैं राम के कार्य के कारण, और राम के कार्य के कारण होने के कारण आप अंदर से सोचते हैं ये काम फायदा करेगा आपका मिशन का, सैल्वेशन मिशन, उसमें फायदा है इस काम का, क्योंकि आपका प्राइमरी मिशन है इन सैल्वेशन, लिबरेशन, मुक्ति, जीवन मुक्ति। कल्याण भी आपको एक्यूरेट पता है कौन सा कल्याण है, तो आत्मा को देखना वही पहला
कर्तव्य है। यदि राम का मिशन है तो आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृद्धि, उससे ही फायदा देंगे आप। लेकिन आप यदि शरीर को खाना भी देते हैं ना, क्यों देते हैं शरीर को खाना? ये शरीर हम उस कार्य में लगा सकेंगे, इसी के कारण। तो जो कुछ करते हैं ये ईश्वरीय कार्य अर्थ करते हैं, तो दूसरे मिशन के अर्थ हुआ। लेकिन ट्रेन में है, लेकिन 2 कॉशंस, खबरदारी रखना। एक खबरदारी है दरवाजे के नजदीक रहना। ट्रेन का दरवाजा होता है ना, उसके नजदीक, क्योंकि फाइनल सिग्नल हुआ तो आप फ्री हो सकेंगे। दूसरों को फ्री करने के लिए गए हैं, लेकिन आप ट्रैप में नहीं रहने का, आप हमेशा फ्री रहने का। और दूसरा क्वेश्चन आप बताओ, दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन है आप इतना फ्री रहने का सिग्नल में आप मिल गया तो आप आसान से बाहर निकल सके। और दूसरा क्वेश्चन आप बताओ। सोच रहे हैं सभी। खुद को नहीं बांधना अंदर। Sure. Yeah, in other words, don't join the party. पार्टी चल रही है ना, और पार्टी में नए प्रकार के केक भी आ रहे हैं और पानी पूरी भी आ रहे हैं, और क्या, चटनी, नए नए प्रकार की चटनी आ रही है। तो पार्टी चल रही है, जोर से चलेंगे, लेकिन आप दरवाजे के नजदीक रहना और पार्टी में फंस नहीं जाना। यदि आप फंस जाए तो परमात्मा को और किसी को भेजना पड़ेगा आपको साल्वेशन करने के लिए, साल्वेज करने के लिए। तो आप साल्वेशन आर्मी में रहना। 2 क्वेश्चंस। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। समय समाप्ति की तरफ आ गया है। बहुत ही रिच नॉलेज आज फिर से हमें मिला है। तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर इस ट्रेन से हमको बाहर निकलना है तो जितना हम घर को याद करेंगे, जितना परमात्मा राम को देखेंगे, उनको याद करेंगे, जितना दूसरे सोल्स को सोल्स की तरह देखेंगे, और जितना हम खुद को इनविजिबल ट्रैवलर, एक्टर, ऑब्जर्वर देखेंगे, उतना ज्यादा हम इस ट्रेन से बाहर निकलते जाएंगे। बहुत ही वंडरफुल और इजी वे लगा ये बाहर निकलने का। और दूसरी बात है कि आप अंदर पार्टी में नहीं फंसेगा, क्योंकि ये माया रावण की पार्टी है, और माया रावण बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, सबको खींचने में बहुत नंबर 1 है। आप डोर पर ही रहिएगा, अपने आप को फ्री रखिएगा और दूसरों को बाहर निकालिएगा। तो ये था अब तक का एक बहुत ही रुचि वाला क्लास। और ब्रदर प्रशांत, कोई होमवर्क होगा कल के लिए? No, we were talking earlier in a confluence age. हमें पता है अभी संगम युग, और संगम युग की विशेषता है फ्री रहना और ज्ञान से, ज्ञान के आधार पर फ्री रहना और फ्री करना। फ्लाई एंड मेक अदर्स फ्लाई, ये होमवर्क। सभी अपना होमवर्क समझ गए होंगे। आप उड़िए और दूसरों को भी उड़ाइए। तो बाकी की क्लास हम कल पूरी करेंगे। ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी पार्टिसिपेंट्स को भी ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल मिलेंगे। ओम शांति।